So, dear students, once again, welcome to my channel, The Excello Science, Excelling in Science. So, बच्चों जैसा कि आपको पता है, आपका जो चैप्टर है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पर्टिकुलरली प्लांट्स, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। मॉडिफिकेशन वर्ड जो है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मॉडिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है किसी चीज़ की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसको वो मॉडिफाई कर ले, यानी कि अपने आप को वो चेंज कर ले, तो उस वर्ड को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब क्योंकि ये रूट्स स्पेशल फंक्शन करती हैं इसीलिए हम इनको स्पेशल रूट्स भी कहते हैं। वी कॉल देम ए स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, और इसीलिए इस तरह की रूट्स को हम मॉडिफाइड रूट्स भी कहते हैं। और ये मॉडिफाइड रूट्स जो है मॉडिफिकेशन से आया है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ऐसी रूट्स जो एक अपना फंक्शन स्पेशली मॉडिफाई करें, तो ऐसे रूट्स को हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। नाउ लेट अस क्लासिफाई द रूट्स, दिस मॉडिफाइड रूट्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशल फंक्शन, यानी कि वो जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम रूट्स को अब हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसको रिमेंबर करने के लिए आई विल एडवाइज़ यू कि आप ये वर्ड जो है 3 वर्ड्स याद कर लीजिए, SSP। ठीक है, तो उसमें जो पहला वर्ड है दैट S स्टैंड फॉर स्टोरेज, दूसरा जो वर्ड है S दैट स्टैंड फॉर सपोर्ट, एंड जो P वर्ड है दैट स्टैंड फॉर पैरासाइट। मीनिंग देयर बाय जब हम मॉडिफाइड रूट्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें मेनली 3 तरह के फंक्शन के बेसिस पे हम मॉडिफाइड रूट्स को क्लासीफाई करते हैं। पहला फंक्शन है बेस्ड ऑन द स्टोरेज ऑफ द फूड, दूसरा है बेस्ड ऑन द सपोर्ट फंक्शन, यानी कि कुछ रूट्स हैं जो सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स लेटर ऑन। एंड थर्ड इज द पैरासाइटिक रूट। ओके, let us all discuss all these classification one by one. Now let us study about the first classification, that is on the basis of the storage of the food. Okay, now that is the roots which are modified for the storage of food. एंड जैसा कि आपको याद होगा हमने पहले ये 3 वर्ड याद किए थे SSP, उसमें जो S है दैट स्टैंड फॉर स्टोरेज। नाउ लेट अस स्टडी इट। अब जैसा कि आपको पता है कि जो लीव्स हैं दैट इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ये फूड जो लीव्स ने बनाया है उसको कई प्लांट के कई पार्ट्स में स्टोर किया जा सकता है, एंड वन ऑफ देम इज़ अ रूट। और इस केस में जो रूट है बेसिकली दे बिकम स्वेलन एंड वेरी फ्लैशी, and these roots are basically acting as a storage of the food of that plant. Now examples here you can very well see. The first example is the carrot, second example is the turnip, third example is the radish, and the fourth example is the beetroot. Now the second classification in the form of root modified, that is a root which is modified for the support function. Okay, और जैसा कि आपको याद हो हमने ये लाइन याद करी थी SSP, और उसमें जो सेकंड वर्ड है S that stand for support. Okay, now let us understand it. What is meaning by support? Now these are the special roots which give a additional support to the plant. Now here we are talking about the some additional support to the plant. Now why this additional support is required to the plant? Because this additional support really helping the plant to stand erect, meaning thereby कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी प्लांट्स होते हैं और जो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो ये जो additional जो सपोर्ट होती है that is provided by the roots. Okay, and example here you can see very well, this is the example of the banyan tree. Now this is the image you can see of the banyan tree,
और यहाँ पे आप उनकी ब्रांचेस देख पा रहे हैं. यू कैन सी दिस इज अ वन ब्रांच, दिस इज अ सेकेंड ब्रांच, दिस इज द third branch, this is the fourth branch. You can see there are the number of the branches are there. Now from these branches you can see these are the roots, these are the roots which are coming downwards. Now जब ये roots downward आती हैं, these are the hanging downwards. Now these hanging roots are giving extra support to the banyan tree here. Now these extra roots are also called as a prop roots. Okay, what is meaning of prop roots? Meaning they are giving an extra additional support to the plant. That is why they are also called as a prop roots. Now moving forward, the third category in the modified root is the parasitic roots. Now from the word SSP, the P stand for parasitic. Okay, now why the word parasitic? Means these are those plants which grows on the another plant, and the question comes how, ये कैसे करते हैं? सो लेट अस सी, ये वो प्लांट्स होते हैं या इनकी जो रूट्स होती हैं दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेम एंड दे पेनिट्रेट इनटू द स्टेम्स एंड टिश्यूज ऑफ द अदर प्लांट्स, दैट इज द होस्ट प्लांट्स. ओके, मीनिंग देयर बाय इसको ऐसा समझते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी खुद की ग्रोथ करने की या अपने आप को नरिशमेंट देने की कोई कैपेसिटी नहीं होती. जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं या उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, ये अपनी रूट्स उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उस होस्ट प्लांट में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर सेल्फ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए. अब लेट अस सी हाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसको हम डॉडर प्लांट भी कहते हैं एंड वी आल्सो कॉल देम एज ए अमर बेल. नाउ दिस इज अ मैग्निफाइड image of this dodder plant. You can see this is the stem of the host plant. Which is plant? This is a host plant. Now this is a parasitic or sucking root of the dodder plant. Now you can see this is a root 1, root 2, root 3. Now these roots are penetrating into this host plant and will suck all the water and mineral from this host plant, and this will use this water and mineral will be used by this parasitic plant for their self growth.